आज का टॉपिक है बेयरिश मारुबुजू कैंडल। ये तीनों कंडीशन को हम एक बेयरिश मारुबुजू कैंडल ही मानेंगे। हो सकता है कि नीचे साइड में थोड़ा सा वीक दिखे या ऊपर साइड में थोड़ा सा वीक दिखे या फुल बॉडी कैंडल दिखे। तीनों कैंडल को हम बेयरिश मारुबुजू कैंडल मानेंगे। मार्केट में डाउन ट्रेंड हो तब हम बेयरिश मारुबुजू कैंडल में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, एक परफेक्ट एंट्री। या जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब हम एक रिवर्सल ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं बेयरिश मारुबुजू कैंडल, एक फुल बॉडी कैंडल से। क्लियर। और हम किस कंडीशन में टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। देखो, जब रिवर्सल ट्रेड बनता है तब आप एक बड़ा टारगेट के लिए जा सकते हो, क्योंकि मार्केट वहां से रिवर्स होता है तो एक अच्छा खासा गिरावट आता है। और जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो, एक छोटा सा पुल बैक में अगर बेयरिश मारुबुजू कैंडल बन रहा है तो वहां आपको एक मोमेंटम ही बुक करना चाहिए। तो मैं आपको दोनों कंडीशन को क्लियर करूंगा कि आप एक रिवर्सल ट्रेड कैसे कर सकते हो बेयरिश मारुबुजू कैंडल पे, या जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तब आप एक ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, परफेक्ट ट्रेड। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो उस कंडीशन में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो और एक पुलबैक पे ऐसा बेयरिश मारुबुजू कैंडल बने तो इस सिचुएशन में कम से कम ये जो पुलबैक है ये 90 से 95 के ऊपर होना चाहिए। और इस पुलबैक में जो मतलब कैंडल बनते हुए ऊपर जाएगा कम से कम 7-8 कैंडल से ऊपर बनना चाहिए, है ना। ऐसे लगातार ग्रीन ग्रीन कैंडल बनते हुए जाएगा, हो सकता है बीच में एक 8 ठो रेड कैंडल भी बने, उसके बाद फिर कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन कैंडल बने, तो 7 या 8 कैंडल से ज्यादा ही बनना चाहिए पुलबैक पे। क्लियर। उसके बाद ऐसा एक फुल बॉडी बेयरिश कैंडल हमें अगर दिखे, ठीक, तो इस कंडीशन पे ये इसका जो लो रहेगा यहाँ हम लोग का एंट्री रहेगा और इसके ऊपर हम लोग का एसएल रहेगा। और टारगेट हम मोमेंटम जहां तक है वहां तक हम अपना टारगेट बुक करेंगे। ओके। और पिछला कोई अगर मार्केट में ऐसा गिरा तो पिछला कोई छोटा सा स्विंग है, यहाँ जो लिक्विडिटी है, ये जो स्विंग है, तो ये जो बेयरिश कैंडल बन रहा है इस स्विंग के ऊपर पूरा ग्रैब करके बनाना चाहिए। अगर पास में कोई छोटा सा स्विंग है, इसके नीचे अगर बेयरिश कैंडल बनाता है तो हो सकता है आपको यहाँ से एंट्री देके फिर वापस जाके ये स्विंग हाई को क्रॉस करके फिर कहीं से नीचे गिरे। ये जो छोटा सा पुल बैक रहेगा, ये जो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, सेलर लोगों का लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर ये बेयरिश कैंडल बना रहा है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। या इसके नीचे अगर बेयरिश कैंडल बन रहा है तो इस कंडीशन में अगर नीचे एंट्री दे रहा है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। एकदम पास में अगर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है तो पहले हम देखेंगे कि इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे, उसके बाद जाके अगर बेयरिश कैंडल बन रहा है, बेयरिश मारुबुजू कैंडल, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और बेयरिश मारुबुजू कैंडल के ऊपर हम लोग का एसएल रहेगा और टारगेट हम मोमेंटम को बुक करेंगे। और जिन लोगों को पता नहीं है लिक्विडिटी क्या है, आप लोग चैनल में विजिट करके देख सकते हो, लिक्विडिटी का फुल वीडियो बना हुआ है, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डाउन ट्रेंड में पुलबैक में हम कैसे एंट्री कर सकते हैं, कंडीशन में आपको दोबारा समझा देता हूं। देखो, जो पुलबैक आएगा कम से कम 90 से 95 के ऊपर रहना चाहिए पुलबैक। और यहाँ जो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनते हुए जाएगा, बीच में एक 8 ठो रेड कैंडल भी बनेगा, उसके बाद जाके ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो कम से कम 7-8 कैंडल से ऊपर ही रहना चाहिए। और ये जो पुल बैक रहेगा ये 90 पॉइंट से ऊपर ही रहना चाहिए। उसके बाद पास में अगर लिक्विडिटी है तो उस लिक्विडिटी को ग्रैब करके ये बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनना चाहिए। उसके बाद ये हमारा एंट्री रहेगा और ऊपर हम लोग का एसएल रहेगा और टारगेट हम मोमेंटम को बुक करेंगे। बेयरिश मारुबुजू कैंडल में एक रिवर्सल ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड चल रहा हो और वहां अगर बेयरिश मारुबुजू कैंडल बन रहा है तो किस कंडीशन में हम यहाँ पे एक रिवर्सल एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और ऊपर जाके यहाँ पे अगर मार्केट बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनाता है तो किस कंडीशन पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अप ट्रेंड में एकदम टॉप पे जाके अगर मार्केट बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनाता है, देखो पिछला जो स्विंग रहेगा उस स्विंग के ऊपर ये इस स्विंग को ग्रैब करके बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनना चाहिए। अगर इसके नीचे जो स्विंग है, पिछला स्विंग के नीचे अगर बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनेगा तो इस कंडीशन में हम एक डाउन ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में पिछला स्विंग बचा हुआ है, इधर लिक्विडिटी बचा हुआ है, तो लिक्विडिटी को मार्केट पहले ग्रैब करेगा, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में आएगा, क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। अगर ये पिछला पूरा स्विंग खत्म करके मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो पिछला और कोई स्विंग बचा नहीं रहता है कि मार्केट उसको
ग्रैब करने के लिए जाए, है ना। पिछला स्विंग के ऊपर बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनेगा तो ही हम एंट्री लेंगे। अगर इसको ग्रैब करके बना रहा है तो भी हम इसके बेयरिश मारुबुजू कैंडल के नीचे एंट्री लेंगे। अगर इसके नीचे कहीं बनाता है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, तो हम वहां पे दूसरा किसी सेटअप पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन बेयरिश मारुबुजू कैंडल पे उस कंडीशन पे हम एंट्री नहीं ले सकते। और इस कंडीशन में बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनेगा, यहाँ आपका एंट्री रहेगा बेयरिश मारुबुजू कैंडल के नीचे, और इसका जो हाई रहेगा, इसके हाई पे आपका एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस। और आपका टारगेट रहेगा, पिछला जो स्विंग है आपका ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। और इस स्विंग को अगर मार्केट मोमेंटम में तोड़ते हुए निकल रहा है तो हम लोग ये जो पूरा रैली है, रैली को एंजॉय करेंगे। अगर यहाँ पे आके मार्केट टाइम पास कर रहा है तो हम यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कंडीशन में आपको और एक बार बता देता हूं, अप ट्रेंड में पिछला जो लिक्विडिटी रहेगा वो लिक्विडिटी को पूरा ग्रैब करके बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनना चाहिए, या फिर इसके ऊपर बनना चाहिए। इसके नीचे अगर बनेगा तो इस सिचुएशन में हम बेयरिश मारुबुजू कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे। ये जो पिछला लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी को पूरा ग्रैब कर लेगा, उसके बाद बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनेगा तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे एक डाउन ट्रेंड के लिए। क्लियर? चलो अब मैं आप लोगों को चार्ट पे समझाता हूँ। देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से एक पुल बैक आया, पुल बैक में कम से कम 7-8 कैंडल से ज्यादा बना है, बीच बीच में रेड कैंडल बना है, लेकिन ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक कम से कम 90 पॉइंट से ऊपर है, प्लस 7-8 कैंडल से ज्यादा है पुल बैक। क्लियर? और ये पुल बैक में यहाँ जो बेयरिश मारुबुजू कैंडल बना है, इसके नीचे हम लोगों का एंट्री रहेगा और इसके ऊपर हम लोगों का एसएल रहेगा। और इस कंडीशन में हमें जो पिछला स्विंग है, ये पिछला स्विंग के ऊपर हम लोग वेट क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो यहाँ का जो कंडीशन है, ये जो स्विंग है ये डे हाई है, तो मार्केट कभी भी मोमेंटम आता है जो डे हाई है, डे हाई एक रेजिस्टेंट एरिया रहता है, और रेजिस्टेंट एरिया पे जाके अगर बेयरिश मारुबुजू कैंडल बन रहा है तो इस सिचुएशन में हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये ट्रेड हम लोग का सक्सेस जाएगा। क्लियर? अगर डे हाई अगर कहीं ऊपर रहता और यहाँ पे एक स्विंग रहता तो हम लोग वेट करते कि स्विंग को ग्रैब करके बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनाए। ओके, अगर डे हाई है तो डे हाई के नीचे अगर बना रहा है या वहीं पे अगर बना रहा है तो हम इस कंडीशन में ट्रेड कर सकते हैं। देखो ये छोटा छोटा कंडीशन है, बट एक छोटा कंडीशन अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको लॉस होने का चांस ज्यादा रहता है, आपको प्रॉफिट मिलने का चांस नहीं रहता। आप अगर परफेक्ट एंट्री कर भी लिए ना तो किसी पुल बैक में आप निकल जाओगे, है ना। या फिर अगर कहीं गलत जगह पे जाके बन रहा है ना तो आप वहां पे एक लॉस बुक करके बैठ जाओगे। तो जो छोटा छोटा कंडीशन रहता है ना, हर कंडीशन को आपको फॉलो करना है, तब जाके आपको एक परफेक्ट मोमेंटम आप इंजॉय कर सकते हो। तो अगर डे हाई की जगह यहाँ दूसरा कोई स्विंग रहता तो इस कंडीशन पे हम यहाँ पे वेट करते। देखो ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ये जो पुल बैक आया है, ये पुल बैक है आपका 210 पॉइंट का, और हम लोग को जो इसमें जो टारगेट मिलता है, देखो जो मोमेंटम है, मोमेंटम तक भी बैठे रहते हैं तो हम लोग को 192 पॉइंट, 200 पॉइंट समथिंग हम लोग को पूरा इस ट्रेड में मिला है। हम लोग का पहला टारगेट पूरा अचीव हुआ है। ये कंडीशन आपको याद रखना है, अगर डे हाई है तो डे हाई के नीचे उसके पास जाके अगर बेयरिश मारुबुजू कैंडल बना रहा है, ये जो ट्रेंड है, ये जो पुल बैक है 90 पॉइंट से ऊपर बनाया है, और ये जो कैंडल है 7-8 कैंडल से ऊपर बना है, तो इस सिचुएशन में आप 100% इस ट्रेड में जाओ। इस सिचुएशन में अगर आप ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड में 8 ट्रेड या 7 ट्रेड आपका सक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन रहता है ट्रेड सक्सेस होने का। ये डे हाई का जो रेजिस्टेंस रहता है ये फर्स्ट रहता है, और जो हम लोग का बेयरिश मारुबुजू कैंडल बन रहा है ये सेकंड रहता है। तो किसी भी ट्रेड में हमें जब एक से ज्यादा कंफर्मेशन मिले कि यहाँ यहाँ से मार्केट गिर सकता है, वहां अगर आप लोगों का कोई सेटअप बने तो उस कंडीशन में आपका ट्रेड 100% सक्सेस जाएगा। चलो अब एक दूसरा ट्रेड देखते हैं। देखो ये जो बेयरिश मारुबुजू कैंडल बना है ये पूरा एक अप ट्रेंड में बना है, मार्केट का ट्रेड अप था, एकदम टॉप पे जाके यहाँ पे एक बेयरिश मारुबुजू कैंडल बना है, पूरा रिवर्सल ट्रेड ये मिला है आप लोगों को। तो इसके कंडीशन में आप लोगों को पूरा समझा देता हूँ। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में था, ये जो स्विंग था, ठीक है, ये स्विंग को पूरा ग्रैब करके, ठीक है, पूरा स्विंग को ग्रैब किया, पूरा लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसके बाद जाके ये बेयरिश
मारुबुजू कैंडल बना है। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में ये बेयरिश मारुबुजू का कैंडल का लो आपका एंट्री रहेगा और इसका एसएल रहेगा। देखो पिछला कोई कैंडल का हाई अगर है तो इस सिचुएशन में हाई ही आपका एसएल रहेगा। ठीक, ये पिछला हाई अगर थोड़ा ज्यादा ऊपर है तो उस सिचुएशन में हम बेयरिश मारुबुजू कैंडल का ही हाई को एसएल मानेंगे। ओके, देखो पूरा लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करके, पूरा पिछला जो लिक्विडिटी था ग्रैब करके अगर टाइम पास करता है, एक रेंज बनाता है, एक रेंज बनाने के बाद ये रेंज को तोड़ के बेरिश मारुबुजू कैंडल बनता है, तो इस सिचुएशन में ये हाई अगर एकदम पास में है तो ये हम लोगों का एसएल रहेगा। ये हाई अगर ज्यादा ऊपर है तो बेरिश मारुबुजू का कैंडल का हाई ही हमारा एसएल रहेगा और इसका लो हम लोगों का एंट्री रहेगा। ओके, और हम पूरा मोमेंटम को बुक करेंगे। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना तो ट्रेड लेना एकदम आसान है। बस छोटा छोटा कुछ कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपको पूरा फॉलो करना है। जब मार्केट पूरा रिवर्सल ट्रेड बने, यहाँ पे अगर बेरिश मारुबुजू कैंडल बन रहा है, पिछला जो भी स्विंग है मार्केट का, स्विंग को पूरा ग्रैब करके यहाँ पे बेरिश मारुबुजू कैंडल बनना चाहिए। और पिछला जो स्विंग है इसके ऊपर जाके अगर मार्केट टाइम पास करे, यहाँ पे एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद एक बेयरिश मारुबुजू कैंडल अगर बने तो इसका जो लो है यहाँ हम लोग का एंट्री रहेगा और इसका जो हाई है हम लोग का एसएल रहेगा। और ये जो रेंज रहेगा बेयरिश मारुबुजू कैंडल के एकदम पास में अगर इसका हाई रहेगा तो इसी हाई को हम एसएल मानेंगे। अगर ये हाई ज्यादा ऊपर है तो हम बेयरिश मारुबुजू कैंडल का हाई ही एसएल मानेंगे। क्लियर? एनालिस्टिक पैटर्न में 100% अगर आप ट्रेड सक्सेस करना चाहते हो तो लिक्विडिटी का वीडियो पूरा देख लो। लिक्विडिटी अगर आप एक बार समझ गए तो कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ किस कंडीशन में बन रहा है, उस कंडीशन में मैं ट्रेड लेने से मेरा मेरा ट्रेड सक्सेस जाएगा या नहीं जाएगा वो आपको पूरा दिखेगा। चार्ट देखो, चार्ट में जो कैंडल बनता है, जो मतलब चार्ट का स्ट्रक्चर बनता है, वो आपको पूरा बताता है कि अब मार्केट ऊपर मोमेंटम आएगा या नीचे मोमेंटम आएगा। हर चीज आपको बताता है चार्ट। देखो चार्ट को समझने के लिए ना आपको पूरा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।